नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए पाठक कितना बेरहम है। बबीता चौरसिया याद होगा नाम, जो सिर्फ यूनियन से जुड़ा हुआ एक पत्र वो भेज दी, इस वजह से उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया। याद होगा कि हाई कोर्ट ने उसको बहाल करने का आदेश किया था। उस आदेश के बाद संयोग ऐसा रहा कि कभी बबीता से बात नहीं। मुझे लगा कि हाई कोर्ट का आदेश है, पाठक अब मान गया होगा, लेकिन हमारे दिल के अंदर ये चीजें चल रही थी कि ना, पाठकवा बहुत गिरा हुआ इंसान है। दिल गिरा हुआ इंसान ही कह सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकता है। और संयोग से कल रात बबीता से बात हुई तो वो बताई कि किस तरीके से पाठक उसके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। मालूम है, जब हम उससे मैंने कहा कि तुम बताई क्यों नहीं, और हमारी पहली बातचीत हुई थी तो हम तुमको बताए थे कि कोर्ट में वकील रखने की जब बात होगी तो जरूर बताना, हम इतने मदद करने की स्थिति में हैं, लड़ाई साथ लड़ी जाएगी। तुम कुछ भी नहीं बताए और अभी बता रहे हो कि ज्वाइनिंग तो छोड़िए। जब वो अवमानना के लिए कोर्ट में याचिका दायर की तो ये डबल बेंच में चला गया। मतलब अवमानना पर कार्रवाई का आदेश हाईकोर्ट करती कि क्यों अभी तक इसको अपॉइंट नहीं किया, तो डबल बेंच में चला गया। अभी डबल बेंच में सुनवाई का प्रोसेस चल रहा है। अब समझिए कि एक सामान्य लड़की, एक सामान्य महिला परीक्षा पास करती है और उनके साथ विभाग इस तरीके का व्यवहार करता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक यूनियन बनाई और यूनियन के सहारे उन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट या होम प्रखंड, होम अनुमंडल पोस्टिंग की को लेकर एक पत्र जारी की थी। तो इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हाल है कि आप अपने संगठन नहीं बना सकते। और इसका पाठक का अपने यूनियन है, आईएएस एसोसिएशन। और जब संकट में पाठक रहा था, आईएएस एसोसिएशन का झंडा लेकर आगे भी रहा है। अब बताइए, तो मतलब बताइए कि सिंपल एक शिक्षिका के पीछे इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। तो हमने पूछा कि भाई तुम बताई क्यों नहीं? तो बोली सर इसलिए नहीं बताए ना, इतना शिक्षक जो कुछ साहस पैदा किया है, साहस कुछ मजबूत हुआ है, फाइट करने की स्थिति में है, वो सब डर जाएगा, वो निराश हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया। मतलब जो एक जोश बढ़ा था हमारे जजमेंट के बाद, और उसके बाद जो चीजें चल रही हैं कोर्ट में, वो अगर हम जाहिर करते तो मनोबल गिरता। हमको देखिए लड़ने वाला लोग किस तरीके से सोचता है कि हमारे साथियों का मनोबल नहीं गिरे, इसलिए उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है शिक्षा विभाग को, उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। ये बहुत बड़ी बात है। और यही बात हम मुजफ्फरपुर में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी और हेडमास्टर के बीच जो मारपीट हुई थी, उसमें जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया, तो जिस तरीके का बयान वो हेडमास्टर साहब दे रहे थे, तो मैंने कहवाया कि अभी इस तरीके के बयान से आप बचिए, अभी आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सामने पाठक है, इसके घर से तो कुछ जाना है नहीं, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट घुमा देगा, आप कहाँ से लड़िएगा? क्योंकि देखिए सत्य के साथ कोई खड़ा नहीं रहता है, न जात, न धर्म, न परिवार, न समाज, कोई खड़ा नहीं रहता है, न मीडिया, न ब्यूरोक्रेसी, न नेता, कोई खड़ा नहीं रहता है, क्योंकि सत्य हमेशा कमजोर रहता है। कमजोर इस सेंस से जो सत्य की लड़ाई लड़ने वाला रहता है ना, उसमें कोई अलग से कोई क्षमता नहीं रहता है। लेकिन जो असत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ पूरी मिशनरी उसके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि पैसा खर्च करता है, सब तरह से जात के नाम पर गोलबंदी कराएगा, पैसा खर्च करेगा, मैनेज करता है वो। और समाज का एक एटीट्यूड हो गया है कि ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, हम आपको मदद नहीं करेंगे, कोई नहीं है बचा। परिवार, समाज, जात पात, जितना धर्म, सब गलत लोगों के साथ खड़ा होने में एक
तनिक सा भी नहीं सोचता है, बस सीधे मदद करना है तो करना है। इसलिए सत्य हमेशा कमजोर रहता है और सत्य के साथ खड़े हुए लोग को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। इतनी परीक्षा देनी पड़ती है कि कभी कभी पत्नी भी साथ छोड़ देता है। तो बबीता वो लड़ाई लड़ रही है उस HM मुजफ्फरपुर, वो भी कुछ उसी तरीके की लड़ाई लड़ रही है। एक आग्रह हम अब तमाम शिक्षकों से करें कि देखिए, इस तरीके की लड़ाई लड़ने वाला आदमी स्वाभिमानी होता है। वो कभी जुबान खोलकर नहीं कहेगा कि आप हमारे साथ खड़े हुए, लेकिन याद रखिएगा कि बबीता और वो जो राजेश या राकेश जो हेडमास्टर साहब है, उनको हर तरह का मदद मिले, ये आप जरूर इसके लिए तैयार रहिए। आप लोग उसके मदद के लिए मोरल बूस्टअप के साथ साथ हर तरह का सहयोग करने को तैयार रहिए, क्योंकि वो आपके पूरे 6 लाख शिक्षकों के लिए एक आइकॉन है जो सिस्टम और सरकार से आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ रहा है। और वो जीत आपको बहुत सारी चीज़ों की समस्या का समाधान कर सकता है।